हम आज यह चर्चा करेंगे घनानंद के कुछ चुने हुए प्रमुख पदों की। ये पद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं या अधिकांशतः मिल सकते हैं। इसके साथ ही ये जो पद हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। तो देखें, घनानंद और सुजान के बीच में जब बात होती है तो किस प्रकार से दोनों मिलते हैं। पहला पद है, लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी लसते ललित लोल चख तिरछान में छवि को सदन गोर बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कान में हर दसन दमक फैली ही ये मोती माल होती पिय सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में हर पिय सो लड़की प्रेम पगी बत रानी में आनंद की निधि जगमगत छबीली छाल हरे आनंद की निधि जगमगत छबीली बाल अंगने अनंग रंग दूरी मूरी जान में हरे अंगन अनंग रंग ढूरी मुरी जान में लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी। यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का जो पल है, जो क्षण है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। नायक और नायिका दोनों अपने संयोग, नायक संयोग काल के सुखद अनुभव की स्मृति करके नायिका के सौंदर्य का किस प्रकार यहाँ पर चित्रण करता है। वो कहता है कि नायिका जब मिलती है तो वो कैसी थी, लज्जा की भावनाओं से भरी हुई, लाजन लपेटी चितवन भेद भाव भरी, यानी उसके मन में अनेक प्रकार के भाव भरे हुए थे, अनेक प्रकार के भेद भरे हुए थे। और उसके नेत्र कैसे थे, बहुत ही सरस, बहुत ही कोमल और लालित्यपूर्ण शोभा से भरे हुए थे। लसते ललते लोल चख तिरछाने में, और जब वो देखती थी तिरछी चितवन से तो उसका जो सौंदर्य है वो बड़ा ही मादक और अद्भुत हुआ करता था। और उसके मस्तक के सौंदर्य का वर्णन करते हुए घनानंद कहते हैं कि उसका जो मस्तक है वह भी सौंदर्य का भंडार है। बहुत चमक उसके मस्तक में दिखाई पड़ती है। और इतना ही नहीं, जब वो बातें करती है तो बातें करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मुस्कान से मोती झड़ रहे हों, मोतियों की माला उसके वक्षस्थल पर पड़ी हुई दिखाई देती है। यानी उसकी बात करने में ऐसा लग रहा था कि छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल, उसका जो रूप सौंदर्य था बाहरी गौरवर्णी था। और दमक दसन फैले ही मोती माल, जब वह मुस्कुराती थी, हंसती थी या बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे उसके गले में मोतियों की माला पहना दी। और जब वह प्रिय से इतराकर मचल कर बात करती थी तो उसके वार्तालाप में ऐसा लगता था जैसे प्रेम और आनंद की वर्षा एक साथ हो रही हो। कहा है ना कि आनंद की निधि जगमग होते छबीली बाल पियसो लड़की प्रेम पगी बतराने में। जब अपने प्रिय से, प्रेमी से बात करती थी तो इतना लड़कपन के साथ बतलाती थी कि उसकी मधुरता और प्रेम का कहना ही क्या। ऐसा लगता था कि साक्षात उसे प्रेम की चाशनी में डुबो करके किसी ने छोड़ दिया हो। और उसके अंग प्रत्यंग को जब देखा जाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मानो कामदेव ने उनके अंगों में साक्षात प्रवेश कर लिया। कामदेव उसके अंग अंग में जैसे समाहित हो, रोम रोम में समाहित हो।
इतना प्रकार का आनंद उसके साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ आप देखेंगे कि जो घनानंद की जो नायिका है वो नवयौवना है, और नायक और नायिका जब मिलते हैं तो सच में एक जो अद्भुत आश्चर्य होता है, अद्भुत जो सुख की अनुभूति होती है, उसे शब्दों के माध्यम से बांटा नहीं जा सकता। अब हम देखेंगे